वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। हम लोग इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 3 स्टार्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे लेसन नंबर 3 का नाम है ट्रेडिशनल रिंग। ट्रेडिशनल क्या होता है? ट्रेडिशनल होता है परंपरागत, रिंग का मतलब अंगूठी। ठीक है, आगे कहता है एना वॉज अलोन अपस्टेयर इन द बेडरूम। एक लड़की की बात करता है, क्या नाम है उसका? एना। ये कहता है एना जो है अकेली थी, कहाँ पर? ऊपर वाले बेडरूम में, ऊपर वाले कमरे में। आगे कहता है हर मदर वॉज डाउनस्टेयर इन द सिटिंग रूम। ये कहता है उसकी माता जी सीढ़ियों के नीचे वाले बैठने वाले कमरे में थी। ओके, आगे कहता है एना स्लिप्ड हर मदर्स रिंग इनटू हर फिंगर। जो एना की मदर की रिंग थी, अंगूठी थी, वो क्या हुआ? उसकी फिंगर, उसकी उंगली में से फिसल गई। आगे कहता है सी वॉच्ड द जेम्स sparkled in the sunlight that streamed through the open window. She watched, उसने देखा, क्या देखा? The gem था, यानी कि जो रत्न था वो क्या कर रहा था? स्पार्क, चमक रहा था in the sunlight, सूरज की किरणों में, and streamed through the open window, और खिड़की से बाहर जाने वाला था। आगे कहता है एना प्लीज हरी विद द थ्रेड हर मदर कोल्ड। उसकी माँ ने कहा एना कृपया जल्दी करो इस धागे के साथ। आगे कहता है आई नीड मोर ब्लू टू एम्ब्रॉयडरी दिस फॉरगेट मी नोट्स। एना की माँ बोली, एना की माँ कह रही थी कि मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, और ब्लू नीली एम्ब्रॉयडरी की, दिस फॉरगेट मी नोट्स, इस फॉरगेट मी नोट्स के लिए। आगे कहता है एना सेट द रिंग बैक ऑन द ड्रेसर एंड हरी डाउन स्टेयर। एना ने क्या किया? एना सेट द रिंग बैक, एना ने उस रिंग की बैक, पिछली साइड को, ऑन द ड्रेसर, ड्रेसर पे रखा, एंड हरी विद द डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे आ गई जल्दबाजी में। आगे कहता है हेयर, अब सी सैड एडमायरिंग द ब्लाउज हर मदर वॉज एम्ब्रॉयडरिंग। ये कहता है जो उसकी माँ एम्ब्रॉयडरी कर रही थी ना, जो जिस ब्लाउज पर उसकी माँ कढ़ाई कर रही थी, वो उसको बहुत ज़्यादा सराहने लगी। ठीक है, क्या? एडमायर करने लगी, सराहने लगी। आई एम श्योर, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ, इट विल विन यू अ प्राइज एट द फेयर, कि इस ब्लाउज के थ्रू आप फेयर में प्राइज, इनाम ज़रूर जीतोगी। ठीक है, आगे कहता है इन देयर टाउन, उसके शहर में, दे हैड एन एनुअल हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हस्तकला, यानी कि जो काम हाथ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट फेयर। ये कहता है उनके टाउन में हर साल एक हस्तकला का फेयर लगता था। ठीक है, आयोजन होता था। आगे कहता है वुमेन्स ऑफ द टाउन केम विद देयर मास्टर वर्क इन सुइंग, स्टिचिंग, वेविंग एंड एम्ब्रॉयडरी। ये कहता है जो गांव की महिलाएं होती थी, उन जिस कार्य में बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल अच्छे से काम करती थी, जिसको जैसे कि सुइंग, सिलाई का, कढ़ाई का या फिर बुनाई का, वो अपने काम को वहाँ लेकर आती थी दिखाने के लिए। ठीक है, आगे कहता है ऑर्गेनाइजर्स गिव अवे प्राइजेस फॉर द बेस्ट दीज। जो ऑर्गेनाइजर, यानी कि जो उस फेयर को, उस प्रतियोगिता को जो ऑर्गेनाइज करते थे, वो क्या करते थे? वो फिर उन्हें प्राइज, इनाम देते थे जो सबसे ज़्यादा अच्छी होती थी। आगे कहता है एनाज मदर वॉज गुड एट एम्ब्रॉयडरी। जो एना की माता जी थी वो किस में अच्छी थी? वो कढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एंड सी हैड बीन एंट्रिंग हर एम्ब्रॉयडरीज एवरी ईयर। वो हर साल अपनी एम्ब्रॉयडरी, अपनी कढ़ाई जो उन्होंने की होती थी, उसको उस प्रतियोगिता में भेजती थी, एंटर करती थी। आगे कहता है मैनी टाइम्स सी वॉन प्राइज ऑल्सो। कई बार उन्होंने इनाम भी जीते थे। आगे कहता है विन और लूज सी सैड इट इज़ अ फैमिली ट्रेडिशन। जीतना और हारना, चाहे कुछ भी हो, ये हमारा फैमिली, ये हमारी परिवार की परंपरा है। ठीक है, आगे कहता है योर ग्रेट ग्रैंडमदर एंटर्ड हर फर्स्ट क्वालिटी 50 years ago। ये कहता है तुम्हारी परदादी ने भी इसके अंदर दाखिला लिया था। फर्स्ट क्वालिटी 50 year, पिछले 50 साल, जो सबसे पुराना 50 साल था ना, उस टाइम। ठीक है, आगे कहता है नाउ मशीन्स डू ऑल द वर्क। आज के टाइम में सारा कार्य कौन कर देता है? मशीन कर देती है।
इट सेम्स फुलिश टू डू ऑल दिस बाय हैंड। आज के टाइम में ये कार्य हाथ से करना क्या कहलाता है? मूर्खता कहलाता है या दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट। आई कहता है वाहिल आई वर्क, जब मैं काम करती हूँ, आई रिमेंबर योर ग्रैंड मदर माई मदर, मैं तुम्हारी दादी माँ को याद करती हूँ और अपनी माँ को याद करती हूँ। ऑल ऑफ अस वुड सिट टुगेदर इन द आफ्टरनून टॉकिंग एंड सोइंग। ये कहता है हम सब आफ्टरनून दोपहर में एक साथ बैठते थे और बातें करते थे और सिलाई करते थे। आई कहता है आई स्टिल हियर माई मदर से मैरी दिस स्टिच इज़ नॉट स्ट्रेट। वो कहती है कि मुझे आज भी सुनाई देता है कि मेरी माँ कह रही है कि मैरी ये सिलाई अब ठीक सीधी नहीं है। आई हैड टू पुल इट बैक, मैंने उसको दोबारा खींचा, एंड रीडू और दोबारा उसको सही से किया। आई वुड फॉरगेट, मैं उस टाइम झल्ला उठी। ठीक है, बट नाउ क्यों झल्ला गई थी वो? क्योंकि उसको दोबारा करना पड़ता वो सारा काम, है ना, इसलिए जो है वो चिड़चिड़ी हो गई थी। आई कहता है बट नाउ, परंतु आज, इट मेक्स मी स्माइल टू थिंक अबाउट ऑल दैट, बट आज के समय में ये सब याद करके मेरे चेहरे पर क्या आ जाती है? मुस्कुराहट आ जाती है। ठीक है, आई थिंक आई विल नेवर लूज दिस सेविंग हैबिट ऑफ माई, मुझे लगता है कि मैं अपनी सिलाई की आदत को कभी भी नहीं छोड़ सकती। नेवर लूज, कभी भी छोड़ूंगी नहीं, भूलूंगी नहीं। एना लाफ, एना क्या? हंसने लगी। शी ऑलवेज लव टू हियर स्टोरीज अबाउट हर ग्रैंडमा, बट टुडे शी वॉज गेटिंग लेट। ये कहता है कि वो जो एना थी वो अपनी ग्रैंडमा की स्टोरीज को सुनने हमेशा बहुत प्यार से सुनती थी, बट टुडे शी वॉज गेटिंग लेट, परंतु आज वो जीवित नहीं है। आई वॉज ऑलरेडी, टुडे शी वॉज गेटिंग लेट, परंतु आज वो लेट हो रही थी। ओके स्टूडेंट्स, क्या? बट टुडे शी वॉज गेटिंग लेट, परंतु आज वो लेट हो रही थी। इट वॉज ऑलरेडी 4 o'clock, इस समय 4 बज चुके थे। एंड शी हैड टू लीव फॉर हर इवनिंग प्रैक्टिस इन जिम्नास्टिक, और उसको क्या? उसको वहाँ से जाना था। किसके लिए? अपनी शाम की जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आई कहते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, अगले शुक्रवार को, देयर वाज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन एंड एना वाज टेकिंग पार्ट इन इट। अगले सप्ताह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होने वाली थी और एना उसमें भाग ले रही थी। आगे कहता है हे मदर, हर मदर हैड प्रोमिस्ड दैट शी वुड ऑल्सो गो टू वॉच द कॉम्पिटिशन। उसकी माताजी ने भी उसको वादा किया था कि वो भी उनके प्रतियोगिता को देखने जरूर आएंगी। आई कहते हैं एना लेफ्ट फॉर हर स्कूल जिम एंड हर मदर रिमाइंड्स बिजी विद हर एम्ब्रॉयडरी रिमेन। ये कहता है एना जो है वहाँ से चली गई, किसके लिए? अपनी स्कूल की जिम के लिए, और उसकी मदर जो थी, उसकी माताजी जो थी, वो दोबारा व्यस्त होगी किसमें? अपनी कढ़ाई करने में। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में इतना ही हमारा लेसन पढ़ेंगे। तो आज का आपका इंग्लिश का होमवर्क रहेगा कि आप लोग लेसन नंबर 3 का जो ये फर्स्ट पेज है इसको अच्छे से रीड करोगे और उसकी हिंदी करके देखोगे अपने आप से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।